हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक ये है कि किसी का क्वेश्चन आया था इंस्टा पे भी, मेरे पास मैसेजेस आए थे दो चार, और किसी का कमेंट आया था कि ट्विन जर्नी में हमें मीट या नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं, और क्यों नहीं खाना चाहिए इसका रीज़न बताइए। चंदू जी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं वीडियो बना दूँगी। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ट्विन जर्नी में नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं। तो वैसे तो इस जर्नी में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अगर आप बहुत प्योर सोल हो चुके हैं, इस जर्नी में आने का मतलब क्या होता है। पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हर कोई अवेयरनेस की जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, ट्विन जर्नी में या सोल की ग्रोथ की जर्नी में हर कोई एंटर नहीं होता है। तो अगर आपको प्रभु ने, परमात्मा ने या एंजल्स में या यूनिवर्सिटी ने ये मौका दिया है कि आप एक प्योर सोल बनो, आप अपने एक अच्छे वर्जन में आओ, तो क्या आपको नॉनवेज खाना चाहिए? व्हाट इज मीन्ड बाय नॉनवेज? अब इस पे बात कर लेते हैं। मतलब नॉनवेज क्या है? नॉनवेज वो है कि मतलब मांस, है ना, किसी भी चीज़ का मांस, किसी भी जानवर का, बर्ड का, इंसान का, या जिसका जो भी कह लो, मतलब मांस, मीट। तो आप एक ह्यूमन के रूप में पैदा हुए हो, आप एक इंसान बनकर पैदा हुए हो, मीन्स के आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, आप में सोच समझकर कुछ भी एक्शन लेने की शक्ति भगवान ने दी है। तो ये आप सोच के देखो कि क्या हमें किसी के मांस को खाना चाहिए, किसी भी चीज़ के मांस को। मैं एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं बात कर रही। तो क्या खाना चाहिए, या पहले तो खुद से ही क्वेश्चन कर लीजिए। अब मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी कि क्यों नहीं खाना चाहिए। अब मैं ट्विन जर्नी की बात नहीं कर रही, ना स्पिरिचुअल जर्नी की। और दूसरी बात ये कि जो लोग भी ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब कि या तो वो इस जर्नी में न्यू एंटर हुई है, और या तो उन्हें काफ़ी टाइम भी हो गया है इस जर्नी में एंटर हुए। अगर उन्हें साल, 1.5 साल, 2 साल हो चुका है, जितने भी साल हो चुके हैं, और उन्होंने क्वेश्चन किया है या उनके दिल दिमाग में ये ख्याल आता है, तो इट मीन्स कि वो, उन्हें जितना भी साल हो चुका हो, बट वो अभी अवेयरनेस में बिल्कुल भी नहीं है, तभी उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में माइंड में आया। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि ट्विन जर्नी में हर कोई नहीं खाता है। भाई, खाने वाले खाते हैं, तभी अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी सोच है, और ना ही कहीं किताब में लिखा हुआ है या ना खाएं ट्विन जर्नी में एंटर हो गए। बट आपकी खुद की सोच है, आप अपनी बुद्धि, अपने सोच के अनुसार काम करें। अब मेरी नज़र में क्या है कि क्यों ना खाए, इसका रीज़न चंदू जी ने पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगी कि मुझे जो लगता है, मैं क्यों नहीं खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी नहीं खाया। मैं जब 6 साल की थी, तो मेरे पापा, जो अब नहीं है मेरे पापा, तो पापा हनुमान जी के भक्त बन गए। हमारे घर में उनकी पूजा होने लगी, और फिर हम लोगों ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। तो 6 साल का बच्चा तो इतना अक्लमंद नहीं होता है कि वो क्या जाने कि वो क्या खा रहा था, क्या नहीं खा रहा था, ये जो भी। और उसके बाद जब मैं बड़ी हुई, मेरी सिस्टर भी है, तो जब हम लोग बड़े हो गए, कॉलेज में हम लोग गए, तो हमारे माँ बाप की तरफ से कभी ये नहीं था कि नहीं खाओ। तब ये था कि
ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत लोग इससे इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो ये था कि आप लोगों की तो शादी हो जाएगी आगे चल के, हो सकता है कि ससुराल वाले खाते हो तो, और लड़कियाँ जैसे पराई घर की मानी जाती हैं। तो ये था कि आप घर के बाहर जाके खा सकते हो, आप घर में नहीं खाओ, घर में नहीं बनाओ, पर आप बाहर जाके खा सकते हो। तो हम दोनों बहनें बड़ी हिम्मत करके पैसे लेके गए, और जैसे ही हम लोग ने देखा कि नॉनवेज ऐसे लटका हुआ है, उस रेस्टोरेंट में बाकायदा लटका हुआ भी मांस था। जैसे ही हम लोगों ने लटका हुआ देखा, हम दोनों इतनी जल्दी से, हंसी आती मुझे अब इस बात पर, उस टाइम तो हम लोग बिल्कुल डर के मुंह बना के भागे थे। तो आप लोग मीट लटका हुआ देखकर तुरंत उल्टे भाव वापस आ गए, और ये कहा कि भाई ज़रूरी नहीं है कि ससुराल खाता ही हुआ मिले, यस खाता हुआ मिल भी जाए तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग खाएं। वो खाते होंगे तो खाते होंगे ससुराल वाले, बट हम लोग नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे। और उस वक्त थिंकिंग ये थी, जबकि मैं इस जर्नी में तब नहीं थी, तो थिंकिंग ये थी कि क्या इतना ज़रूरी है मांस खाना, मीट खाना, कि जिनके अंदर आत्मा है हम उन्हें मार दें और अपना पेट भर लें? क्या इतना ज़रूरी है? कुछ जिसे लोग कहते हैं बहुत अच्छा फ्लेवर होता है उसका, जो खाते हैं वो बोलते हैं बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, एक बार खा लोगे तो तुम्हें वेज तुम याद ही नहीं करोगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्या फ्लेवर इतना मैटर करता है कि हम किसी की जान ले लें, किसी की हत्या कर दें, जीव हत्या कर दें, या किसी की भी हम हत्या कर दें और अपना फ्लेवर देखें, अपना स्वाद देखें, अपना पेट भरना देखें? तो ज़रूरी नहीं है कि जिनकी शादी होने वाली है वो खाएं ही खाएं। आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है, आपसे कोई जोर ज़बरदस्ती करके नहीं आपको खिला सकता है। दूसरा ये कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं कोई रिलीजन पे बात नहीं करना चाहती, बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ये भी कहते हैं कि दिन ब दिन जानवर भी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर हम नहीं खाएंगे तो शायद दुनिया में इंसान कब जानवर ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं उन सब से यही कहती हूँ, और आज वीडियो में भी ये समझाना चाहती हूँ कि साइकिल बनी हुई है ऑलरेडी, कि चूहे को ये जानवर खाएगा, सांप को ये जानवर खाएगा, नेवले को ये खाएगा, ऐसे करके एक साइकिल ऑलरेडी प्रकृति ने ऑलरेडी बना रखी है। तो उसमें इंसानों को मुझे नहीं लगता कि चिंता करने की ज़रूरत है, या इस पर बहुत विचार करने की ज़रूरत है, या इतना महान बनने की ज़रूरत है कि बहुत एनिमल्स बढ़ जाएंगे इस धरती पे, इस दुनिया में, तो चले भैया हम ही उसको खाएं, पॉपुलेशन कम करे जानवरों की। और इसी से जोड़ती हुई एक और बात है कि आज मुर्गियाँ पालना या अंडे की फैक्ट्री होना या बकरी पालना, ये सब क्या है? ये सब लोगों के बिजनेस बने हुए हैं। तो बिजनेस क्यों बने हुए हैं? उन्हें दवा दे देकर, इंजेक्शन दे देकर, बिना सेक्स कराए यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है, बिना पेट में रखे यहाँ अंडे बन रहे हैं। तो क्यों बन रहा है? इंसानों को इतनी चिंता है कि लोग बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही, तो वो सुई लगा लगा के, इंजेक्शन लगा लगा के, दवा पिला पिला के, या ऐसे ही गर्मी में कैसे अंडे पैदा करवा रहे हैं? कैसे? आप उतनी खपत कर रहे हो, इसीलिए तो इसका बिजनेस चल रहा है। अगर ऐसा ना होता, अगर लोग खाते ना होते, तो क्या इसका धंधा चलता? क्या इसका बिजनेस चलता? क्या इसका व्यापार लोग करते? मुर्गियाँ पालने का, बकरियाँ पालने का, जो भी, या नकली अंडे बनाने का, या असली अंडे भी ऐसे ही पैदा हो जाने का। जैसे होता नहीं कि बेकार मूवियाँ क्यों बन रही,
क्योंकि लोग देख रहे हैं। तो वैसे ये भी है कि लोग खा रहे हैं इसलिए बिजनेस चल रहा है, इसीलिए नकली चीज़ें बन रही, इसीलिए सब कुछ हो रहा। और तीसरी बात कि जो खाते हैं वो ज़रूर बोलते हैं कि इसमें बहुत प्रोटीन है, इसमें बहुत ताकत है, इससे बहुत खून बनता है, इससे ये वो। तो क्या आप मुझे ये बताओ कि आपके पास क्या वेज में ऑप्शन नहीं है आपके पास, जिससे आपका खून बने, या जिससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो, जिससे आपकी आइज़ अच्छी रहे, या जिससे आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे? क्या ऐसी चीज़ें हमारे वेज चीज़ों में नहीं है? क्या वो फ्लेवरलेस है? क्या कोई एक भी ऐसी सब्ज़ी नहीं जो आपको अच्छी लगती हो? क्या वेज में कुछ ऐसा भी नहीं है जो आप खाओ, या कुछ ऐसा नहीं है कि जो जिसमें फ्लेवर ही ना हो? कुछ एक भी चीज़ ऐसा नहीं है? जितना आप बुद्धि लगाते हो कि खाएं हम, क्यों छोड़ें हम, उतना ही आप बुद्धि लगा लीजिए। अगर आपको वेज नहीं अच्छा लगता तो आप बुद्धि लगा लीजिए कि उसको टेस्टी कैसे बना लिया जाए, उसको हर बार एक ही चीज़ को लेके अलग अलग तरीके से कैसे बना लिया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो मेरी लास्ट बात है, कि आपको जब थोड़ी सी भी चोट लग जाती है, कहीं उंगली आपकी दब गई या उंगली कट गई, सिर्फ उंगली की बात कर रही हूँ, बाकी कोई बात नहीं कर रही हूँ, दिस इज स्मॉल एग्जाम्पल। तो ये एकदम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि उंगली दब गई या कट गई और आपके खून निकल आया, तो आपको दर्द होता है या नहीं होता है? आपको तकलीफ होती है या नहीं होती है? तो वैसे ही जब आप किसी भी चीज़ का मीट लेने जाते हो और सामने खड़े रहते हो आप, और वो जो कसाई जी हैं वो जब काटते हैं, तो क्या जो जानवर है, जो एनिमल है, वो क्या कट जाना चाहता है? खुशी खुशी बिल्कुल अपने मन से, अपनी एकदम राज़ी होकर खुद से कि आप ये लो, हम यहाँ खड़े हैं, हमें काटो, मेरा गला काटो, मेरा हाथ पैर काटो, क्या वो रेडी होते हैं? क्या वो खुश होते हैं? क्या वो नहीं भागते हैं बिल्कुल भी? आप सोचिए कि आप ही को पकड़ के आपको बांध दिया जाए, आपके हाथ पैर पकड़वा दिए जाए किसी से, और फिर आपकी गर्दन धीरे धीरे रहती जाए, है ना? बहुत से लोग ये कहते हैं कि भैया हमें फटाफट कटा हुआ नहीं चाहिए, एकदम धीरे धीरे जिसको रेता गया हो वो खाएंगे हम, है ना? तो आपका धीरे 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 हर एक अंग काटा जाए तो आपको कैसा लगेगा? खाने का तो आपको बड़ा शौक है। तो कभी ये सोचा है कि हम जिससे अपना पेट भरने जा रहे हैं, सिर्फ जिस चीज़ से हम इंजॉय करने जा रहे हैं, उसे कटते वक्त कैसा लगा होगा, या कटते वक्त उस पे क्या बीती होगी? क्या उसे दर्द नहीं हुआ होगा? क्या उसे तकलीफ नहीं हुई होगी? जो काट रहा है वो तो बदुआ लेता ही है, ये एंड की बात है कि वो तो बदुआ ले ही रहा है, और आप कटवाने गए हैं, आप बाकायदा पैसा दे रहे हैं, बाकायदा हंस रहे हैं कि अभी बनेगा, हम खाएंगे, बहुत टेस्टी है, आज पार्टी है, आज ये है, आज वो है। तो क्या आप भी इस कर्म के, इस कुकर्म के आगीदारी नहीं बन रहे? क्या आप उसे कटवा रहे हैं खड़े होके? आप उस तरफ तो वो देख रहे हैं खड़े होके? या आप नहीं भी देख रहे हैं तो जो उसके मुंह से, उस जानवर के मुंह से आह निकली है कटते टाइम, जो उसके मुंह से तकलीफ़ें निकली, उसका चीखना चिल्लाना, क्या वो आपको नहीं लगेगा? अगर आप लेने नहीं भी गए हैं तो भी आप खा के तो भागीदारी बने हैं, तो क्या आपको उसकी हाय नहीं लगेगी कि उसे जो तकलीफ हुई है उस कर्म में आप नहीं आते हो? तो जो काट रहा है या जो कटवा रहा है, सिर्फ वो ही भागीदारी नहीं बनते। आपने खाया खूब एंजॉय करके तो आप भी भागीदारी बनते हो। और मेरा यही सब रीज़न है कि मुझे पूरी खुली छूट है, बट मुझे भगवान ने जो बुद्धि दी है, या मैं ये कह लीजिए कि इस जर्नी में हम, या ये कह लीजिए
कि मैं अपने आप को प्योर सोल बनाना चाहती हूँ, जो भी आप कह लीजिए, तो मैं किसी को मारकर अपना पेट नहीं भर सकती। मेरे पास बहुत से ऑप्शन पड़े हुए हैं और उनमें से खाकर एंजॉय करती हूँ, मैं उनमें से खाकर पार्टी करती हूँ। तो यही रीज़न है, मेरे हिसाब से मैंने बताया है कि क्यों नहीं खाना चाहिए। आपको इच्छा करती है तो आप खाइए। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।